Hello my dear students, welcome back to my channel. Now it's the time to do the textual question answers of the poem A Ballad of Sir Pratap Singh. So the first question is, write the summary of the poem in your own words. Pratap Singh was the king of Jodhpur. Pratap Singh जोधपुर के राजा थे. He had a friend who was an Englishman. उनका एक दोस्त था जो कि एक इंग्लिशमैन था. Suddenly the friend died. उसका दोस्त एकदम से मर जाता है. Pratap Singh himself carried his friend's bier. He did not care for the warning of the priest who said that he would lose his caste by carrying the bier of an Englishman. सर प्रताप सिंह ने खुद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उठाया, जबकि उसको वार्न किया गया था कि अगर वो ऐसा करता है तो उसको अपनी जाति जो है उससे हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन उसने इस वार्निंग की कोई भी परवाह नहीं की. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? द पोएम ब्रिंग्स आउट द फॉली ऑफ द कास्ट सिस्टम. उन्होंने इस चीज़ की जो जाति प्रथा है इसकी मूर्खता के ऊपर जो उन्होंने बोला है. ऑल मैन आर इक्वल इन आइज ऑफ गॉड. भगवान की नज़रों में सभी बराबर हैं. नो वन इज़ हाई और लो बाय कास्ट. कोई भी जाति पाति से ना तो वो बहुत ऊंचा है ना ही वो बहुत नीचा है. ह्यूमैनिटी इज़ द ओनली ट्रू कास्ट. इंसानियत सबसे बड़ी जाति है. अ कास्ट दैट डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन कैनॉट बी कॉल्ड अ ट्रू कास्ट. वो जाति जो एक इंसान को इंसान से दूर करती है वो कभी भी एक सच्ची जाति नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज सर प्रताप सिंह? सर प्रताप सिंह कौन थे? सर प्रताप सिंह वॉज द किंग ऑफ जोधपुर. वो जोधपुर के राजा थे. एंड ही लिव्ड इन रेड रोज हाउस. वो रेड रोज हाउस में रहते थे. ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड. ही डिडेंट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम. वो एक अच्छे बहुत ही सच्चे दोस्त थे और वो कास्ट सिस्टम में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे. फॉर हिम द कास्ट ऑफ द सोल्जर वॉज द ओनली ट्रू कास्ट. उनके मुताबिक एक सैनिक की जो जाति है वो सबसे ऊंची जाति है. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड प्रताप सिंह इमीडिएटली लाइक इंग्लिश सोल्जर? प्रताप सिंह जो थे उन्होंने उस इंग्लिश मैन को एकदम से उनको पसंद करना क्यों शुरू किया, या उसको अपना दोस्त कैसे एकदम से बना लिया? द इंग्लिश मैन लुक्ड वेरी इंच अ सोल्जर. वो हर तरह से एक सच्चे सिपाही थे. प्रताप सिंह हिमसेल्फ वॉज द ट्रू सोल्जर. प्रताप सिंह खुद भी एक सच्चे सिपाही थे. दैट वॉज वाई ही लाइक्ड हिम इमीडिएटली. इसलिए उन्होंने उसको पहली नज़र में ही बहुत पसंद किया. ही डिडेंट बिलीव इन एनी डिफरेंस ऑफ कास्ट. वो किसी भी जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे. फॉर हिम द कास्ट ऑफ सोल्जर वॉज द ओनली ट्रू कास्ट. उनके अकॉर्डिंगली एक सिपाही की जाति ही सबसे सच्ची और ऊंची जाति है. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द टू कॉमरेड्स स्पेंड देयर डेज? ये दोनों जो फ्रेंड्स थे कैसे अपना टाइम व्यतीत करते थे? द टू कॉमरेड्स स्पेंड देयर डेज टुगेदर. वो दिन अपने इकट्ठे व्यतीत करते. दे वुड गो राइडिंग इन द एडवेंचर. वो खुद घुड़सवारी वगैरह करते. और एंड इन द इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग और सारा दिन वो ये अपना आपस में इकट्ठा टाइम बिताते. दे टोल्ड ईच अदर्स स्टोरी ऑफ लव एंड एडवेंचर. एक दूसरे को बहादुरी की और अपनी प्रेम की कहानियाँ सुनाते. दस दे पास देयर डेज हैप्पीली. इस तरह से उनके दिन बहुत अच्छे से हंसी खुशी से गुजर रहे थे. देन वन डे द इंग्लिश सोल्जर डाइड सडनली. लेकिन एकदम से एक दिन इंग्लिश सोल्जर की मृत्यु हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज प्रताप सिंह आस्क्ड टू सेंड अ स्वीपर व्हेन द इंग्लिश मैन डाइड? जब इंग्लिश मैन की मौत हो गई तो प्रताप सिंह को एक स्वीपर को भेजने के लिए क्यों कहा गया? 4 men वर नीडेड टू कैरी द बायर ऑफ इंग्लिशमैन. इंग्लिशमैन की बायर को, अर्थी को उठाने के लिए 4 इंसानों की ज़रूरत पड़ती थी. बट इन द जोधपुर दे कुड फाइंड ओनली 3 इंग्लिशमैन. लेकिन जोधपुर में उनको सिर्फ 3 ही इंग्लिशमैन मिले थे. नो वन फ्रॉम हिंदू कास्ट वॉज सपोज टू कैरी द बायर ऑफ नॉन हिंदू. और हिंदू जाति में कोई भी दूसरी जाति की बायर को कंधा नहीं दे सकता. सो प्रताप सिंह वॉज आस्क्ड टू सेंड अ स्वीपर. इसलिए प्रताप सिंह को बोला गया कि वो अपने राज्य में से एक स्वीपर को भेजे. द स्वीपर हैज़ नो कास्ट टू लूज. क्योंकि एक स्वीपर की जाति जो है वो नीची मानी जाती है और उसकी अगर जाति खो भी जाती है तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 7,
What was the problem that arose when Englishman died? जब इंग्लिशमैन की मृत्यु हो गई तो क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या खड़ी हुई? 4 men were needed to carry Englishman's bier, but in Jodhpur they could find only 3 Englishmen. 4 इंसान चाहिए थे उसको कंधा देने के लिए, उसकी डेड बॉडी को, लेकिन जोधपुर में सिर्फ 3 इंग्लिशमैन ही अवेलेबल थे. No one from the Hindu caste was supposed to carry the bier of non-Hindu. हिंदू जाति में से कोई भी दूसरी जाति के मृत लोग को कंधा नहीं दे सकते थे. Thus the problem arose to find the 4th bearer. इसलिए चौथे कंधा देने वाले की प्रॉब्लम जो थी वो उठ खड़ी हुई थी. Question number 8. What according to the priest had Pratap Singh lost and why? priest के accordingly प्रताप सिंह ने क्या खो दिया था और क्यों? The priest said that Pratap Singh had lost his caste. Priest ने कहा, पुजारियों ने कहा कि उन्होंने अपनी जाति को खो दिया है. He had carried the bier of a foreigner. उन्होंने एक विदेशी की बायर को कंधा दिया है. Religion did not allow this. धर्म ये बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता. प्रताप सिंह had defiled religion. उन्होंने अपना जो धर्म है उसकी उल्लंघना की है, उसके अगेंस्ट गए हैं. And he had made himself impure and thus lost his caste. इस तरह से उन्होंने अपने आप को अपवित्र बना दिया है और अपनी जाति जो है उससे वो हाथ धो बैठे हैं. However, प्रताप सिंह did not care what the priest said. जबकि प्रताप सिंह इस बात के साथ बिल्कुल भी एग्री नहीं किए और उन्होंने इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं की. So these were the question answers of this chapter, this poem. And my dear students, regarding another things that are the remaining question answers and this comprehensions, I am going to give the link in the description box. Just go through it. Now it's a time to say bye bye.